क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो हमें नहीं पता। चार्टर क्या कहता है ये एग्जैक्टली हमें नहीं पता। ये इनिशिएट तो इसी तरह हुआ था ना, जब ट्रम्प साहब का 20 नुकाती प्लान आया था, तो उसमें गजा की रिहेबिलिटेशन के हवाले से था कि रिकंस्ट्रक्शन होगी, इन्वेस्टमेंट आएगी, उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो किया जाएगा, और जिससे हमें एक उम्मीद थी कि ठीक है शायद इस वजह से गाजा में एक परमानेंट पीस आएगा, और फिर शायद आहिस्ता आहिस्ता सेल्फ डिटर्मिनेशन के बाद एक स्टेटहुड की तरफ वो मामला जाएगा। इनिशिएट तो ये इसी से हुआ था, लेकिन अब जैसे कि सबको ही मेरे ख्याल से पता है कि एक यूएन के ऑल्टरनेट एक बॉडी बनाने का वो शायद इंतजाम कर रहे हैं, जिसके मकासद शायद गजा से बड़े हों। और यहाँ पे जो डिस्कशन, जो आर्ग्यूमेंट है अली साहब के, रीमा साहबा के, उससे तो लगता है कि फिर हमारे पास चॉइस ही नहीं थी। अगर हमें प्लेस ऑन द हाई टेबल चाहिए या हम ताकतवर के साथ अपने आप को अलाइन करना चाहते हैं, तो फिर तो कोई चॉइसेस थी नहीं ना हमारे पास। ये कब हुआ है कि अमेरिका से कटकर हमने कोई अपनी सिफारती पॉलिसी बनाई हो या हमने कोई फैसले किए हो? तो उसमें तो कोई चॉइसेस नहीं थी। मसला ये है कि ये कितना लॉन्ग लास्टिंग होगा, क्या ये ट्रंप के जाने के बाद भी रहेगा या ट्रंप के होते हुए ही खत्म हो जाएगा? क्योंकि मुझे फ्रैंकली ट्रंप साहब कोई प्रेसिडेंट सिर्फ नहीं है, मेरे ख्याल से एक रोग प्रेसिडेंट की तरह वो ऑपरेट करते हैं। और आज हम देख रहे हैं दुनिया में, जो कल कैनेडियन मिनिस्टर ने बात की, कि जो उनके अलाइज थे, जो उनके साथ जुड़े हुए थे इस पूरे रूल बेस्ड ऑर्डर में, वो भी अब उनसे तंग आते हुए नजर आ रहे हैं, ग्रीनलैंड के मामले में मेनली तो। और उससे पहले पता है आपको, जब वो एंजॉय कर रहे थे कि अलाई भी थे, चाहे मिडल ईस्ट में कुछ हो रहा हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। आपने अफ्रीका में देखा कि आज भी कॉलोनाइजेशन के बाद भी फ्रेंच वहां पे बहुत हद तक रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। उस वक्त ना कनाडा को बहुत ज्यादा फिक्र थी, ना यूरोपियन कंट्रीज को फिक्र थी, क्योंकि जो रूल बेस्ड ऑर्डर था वो उनके तो मफाद में था। लेकिन मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, कम ताकतवर ममालिक, अफ्रीकन कंट्रीज, वहां पे तो हमें ये ऑर्डर उस वक्त भी नहीं नजर आ रहा था। तो उस वक्त ये बड़े सेटिस्फाइड थे। आज वो खुद आके कह रहे हैं कि नहीं, दैट वाज पार्टली फॉल्स। और अब उनको अंदाजा हो रहा है कि जब एक रोग प्रेसिडेंट जिस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, तो ना अपने इत्तेहादियों को देख रहा है, ना अपने अलाइज को देख रहा है। तो मुझे इसलिए मैं बड़ा स्केप्टिकल हूं इस चीज को लेकर कि ये कितना लॉन्ग लास्टिंग होगा। अगर हम एक पावर के साथ अपने आप को अलाइन भी करना चाहते हैं, तो इट कुड बी वेरी शॉर्ट लिव्ड। हो सकता है कि ये ट्रंप साहब के जाने से पहले ही खत्म हो जाए, और ट्रंप साहब के बाद तो मुझे ये होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। तो अगर फॉर द मोमेंट हम अपने आप को अलाइन करना जा रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, बट एज आई सेड, जो मेन मकसद है अगर हमारा इसको कि अपने आप को पावर से अलाइन करना है, तो लोगों को एटलीस्ट हम सही बात तो बताएं। क्योंकि अभी भी जो पिच किया जा रहा है वो तो यही है कि हम तो गजा के परमानेंट पीस की तरफ जा रहे हैं। आपने कई ममालिक का नाम लिया आपने अलीना, लेकिन आज नेतन्याहू ने भी एक्सेप्ट कर लिया इन्विटेशन। ऐसा ही है, यानी कि इस्राइल का भी नाम लिया। गजा की बर्बादी के जो जिम्मेदार है इस्राइल, बैक्ड बाय ऑफ कोर्स यूएस, वही अब वहां पे पीस की बात कर रहे हैं। तो ये बड़ा एक अलमिया है कि हम उन्हीं को इसमें शामिल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इस्राइल को परेशानी है कि रूस क्यों आ रहा है, दूसरे ममालिक क्यों आ रहे हैं। परेशानी की बात तो ये कि जिससे यूके को परेशानी है के उसके लोगों का, जी, जिसने किया है ये सब कुछ, उनको भी इसमें शामिल किया जा रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कोई पीस की उम्मीद तो नहीं होनी चाहिए। और रीमा ने बिल्कुल ठीक है, हम भी रोज देख रहे होते हैं कि शायद इंटेंसिटी, ब्रुटैलिटी की थोड़ी कम हो गई हो, लेकिन अभी भी पीस तो नहीं वहां पे बहाल हुआ है। तो मुझे इससे उम्मीदें बहुत कम है कि इससे कोई बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और क्या ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर होगा जो कि परमानेंसी कायम करेगा, मुझे उसमें भी मेरे डाउट्स हैं अभी। बट क्या पाकिस्तान का फिर इस क्लब में शामिल होना आपके ख्याल में दुरुस्त चॉइस है? एज आई सेड, हम अगर यूएस के साथ अलाइंड है तो फिर हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। बट ठीक है। रीमा, आप काफ़ी देर से कुछ ऐड करना। ओ बाय द वे शहजाद, अभी जो आपने बात की थी उस पर मुझे याद आया, आप बात कर रहे थे कि ये सारे ईयू के लीडरान उस तरफ थे जब अफ्रीका में जो कुछ हो रहा था, बाकी सब। अभी कल ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन दिखाई जो कि फ्रांसीसी सदर के साथ उनकी हुई, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम सीरिया में आपकी हिमायत करते हैं, हम ईरान में आपने जो किया उसके साथ है, लेकिन ग्रीनलैंड पे हमारे साथ मिलकर बैठे। सो दैट शोज के जी अलीना, इस हिपोक्रेसी की मेरे ख्याल से जितनी भी बात की जाए वो कम है। जब अपने ऊपर आई, इवन लैटिन अमेरिका देखा ना, वेनेजुएला के जब प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को उन्होंने किडनैप किया, किसने क्या, यूरोपियन कंट्रीज में से किसी ने कंडेम किया? क्या कहा उन्होंने कि नहीं देखें, असूल के तहत होना चाहिए, हम इसको गौर से देख रहे हैं, इस पर हमने अपनी नजर रखी हुई है। ये इस किस्म के बयान थे यूके और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के। दे आर नॉट बॉदर्ड। अब जब अपने ऊपर बात आई है तो ऑब्वियसली उनको लग रहा है कि रूल बेस्ड ऑर्डर था, उसका खतरा है। कल जो ईयू की प्रेसिडेंट है, ईयू कमीशन की, उन्होंने 1971 की बात की, जब आपने जो डीलिंग कर दिया था डॉलर को गोल्ड के साथ, कह रहे हैं कि वहां से असल इशू जो है वो शुरू हुआ था। लेकिन देखें 60 साल हो गए, जब तक वो इसके बेनिफिशियरी थे तब तक कोई मसला नहीं था। दुनिया एक पार्ट ऑफ दुनिया अमेरिका के खिलाफ खड़ी हो रही है, या ग्रीनलैंड के इशू के ऊपर उसके खिलाफ एटलीस्ट खड़ी हो गई है, पाकिस्तान के लिए क्या इस तरह से अमेरिका के साथ जुड़ना दुरुस्त भी है, उसके मफाद में नहीं है? रीमा की तरफ मैं सवाल लेके जाना चाहूंगी, क्योंकि काफी देर से मैं कुछ कहना भी चाह रही हूं। कमेंट इस पे कर दूं, क्योंकि ये हमें नहीं पता ये ऊंट किस करवट
एक्सपर्ट बैठेगा, क्योंकि हम जब आईएमएफ से लोन लेने जाते हैं ना, तो हमें बताना पड़ता है कि हमारे चाइनीज लोन्स कितने हैं। मतलब इस हद तक कंडीशंस हम पे भी थी। ईयू जो है वो टैरिफ्स को लेवरेज के तौर पे इस्तेमाल करता है। जीएसपी प्लस जो है एक लेवरेज ही है ना उनके दूसरे ममालिक पर। आज वो कह रहे हैं कि टैरिफ जो है वो लेवरेज के लिए तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, तो ये गलत है। इस वक्त कनाडा हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, वो क्या बात कर रही हैं? वो बात कर रहे हैं कि हम चाइना की तरफ जाएंगे, वहां से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेंगे, उनके साथ एक अलायंस बनाएंगे, पार्टनरशिप करेंगे। अब क्योंकि अमेरिका इंडिया के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, तो ईयू कहता है कि हम जो है नई ट्रेड डील्स करेंगे इंडिया के साथ। तो ये अपने अपने मफाद की बात है।